ज्ञान जब एक बार मिल जाए तो उसे छिपाना नहीं चाहिए, उसे बांटना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सारनाथ के मृगदाओं में बुद्ध पहली बार बोले, और ये सिर्फ किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं था। नहीं, ये मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए था। उन शब्दों से हम धम्म का पहिया घूमने लगा, और वो पहिया तब से रुका नहीं है। सही बात है। आज हम बुद्ध के उसी पहले उपदेश, जिसे धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त कहते हैं, उस पर जो स्रोत हैं, उन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अच्छा। हमारा मकसद यही है कि ये जो इतना महत्वपूर्ण पल था, इसके मुख्य बिंदु क्या थे, इसका क्या महत्व है और इसकी विरासत क्या रही है, जैसा हमें स्रोतों से पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोध गया में ज्ञान मिला, उसके बाद बुद्ध ने 7 हफ्ते ध्यान में बिताए। लेकिन मैंने सुना है कि सिखाने को लेकर वो शुरू में थोड़े शंकित थे, ऐसा था क्या? हाँ, स्रोत यही बताते हैं। उन्हें लगा कि ये सत्य इतना गहरा है, इतना सूक्ष्म, सामान्य तर्क से तो परे है, इसे कौन समझ पाएगा। ये दिखाता है कि उनकी जो अनुभूति थी वो कितनी गंभीर थी। मतलब ज्ञान का एक वजन महसूस हुआ होगा उन्हें। हाँ ये तो है। इतनी गहरी बात को लेकर शुरू में ये सोचना स्वाभाविक भी लगता है। तो फिर ये शुरुआती हिचकिचाहट कैसे दूर हुई? कोई बाहरी वजह बनी? हाँ, कथाओं में आता है कि देवता ब्रह्मा सहमपति प्रकट हुए और उन्होंने बुद्ध से विनती की। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, प्रभु, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनकी आंखों पर बस थोड़ी ही धूल है, वो समझ जाएंगे। तो कह सकते हैं कि इस एक तरह के दैवीय आग्रह ने उन्हें प्रेरित किया कि वो अपना ज्ञान दूसरों को भी दे। और इसी प्रेरणा से वो सारनाथ पहुंचे, उन 5 तपस्वियों के पास जो पहले उनके साथी थे, पर बाद में उन्हें छोड़ गए थे। हाँ, क्योंकि उन्हें लगा था कि बुद्ध तपस्या के रास्ते से भटक गए हैं। तो उनके साथ दोबारा मिलना कैसा रहा होगा? स्रोत क्या बताते हैं? वप्पा, भद्दिया, महानाम और अस्साजी, इन 5 ने जब बुद्ध को दूर से आते देखा तो पहले तो उन्होंने आपस में तय किया कि भाई इनका सम्मान नहीं करना है। क्यों? उन्हें लगा कि सिद्धार्थ ने तपस्या छोड़ दी है, वो अब आरामदायक जीवन जी रहे हैं, चावल दूध खाते हैं, तो सोचा कि बस अब इनकी उपेक्षा करनी है। लेकिन ये इरादा ज्यादा देर टिका नहीं है ना? कैसे बदल गया मन उनका? हाँ, जैसे ही बुद्ध पास आए, उनकी जो शांत उपस्थिति थी, जो तेजस्वी निर्मलता थी और करुणा, उसने उन तपस्वियों को एकदम प्रभावित कर दिया। उनका जो पहले का विचार था वो जैसे पिघल गया। वो अपने आप ही सम्मान में खड़े हो गए और उनका स्वागत किया। और तब बुद्ध ने कहा होगा कि हाँ, बुद्ध ने कहा, सुनो भिक्षुओं, कान खोलो, अमृत यानी अमरता प्राप्त हो गई है। मैं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें धम्म का उपदेश दूंगा। और यहीं से उस ऐतिहासिक उपदेश की शुरुआत हुई। बिल्कुल, वो पहला उपदेश जिसे धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त कहते हैं, यानी धर्म चक्र को गतिमान करने वाला सूत्र। इसमें सबसे पहले उन्होंने 2 चरम रास्तों से बचने को कहा। हाँ, जिसे हम मध्यम मार्ग या मध्यमा पटिपदा कहते हैं। मतलब ना तो इंद्रिय सुखों में पूरी तरह डूब जाना, जो कि निम्न है, बेकार है, और ना ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना, वो भी दुखदाई है, व्यर्थ है। बिल्कुल, ये संतुलन खोजना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी उस समय। हाँ, और यही संतुलन शांति, ज्ञान और निर्वाण की ओर ले जाता है। और इसी मध्यम मार्ग की नींव पर उन्होंने फिर 4 आर्य सत्यों को रखा। दुख को समझने का एक पूरा ढांचा। पहला सत्य, दुख, यानी जीवन में दुख है, पीड़ा है, असंतोष है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, समुदय, यानी इस दुख का कारण है, और वो कारण मूल रूप से तृष्णा है, एक गहरी इच्छा, आसक्ति। तीसरा, निरोध, यानी दुख का निवारण संभव है, इस पीड़ा से छुटकारा पाया जा सकता है। और चौथा, मग्ग, यानी उस निवारण तक पहुंचने का एक रास्ता है, एक मार्ग है। और यही चौथा सत्य हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग तक ले जाता है ना? हाँ। 8 सिद्धांत जिन्हें अमल में लाया जा सकता है। बिल्कुल, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 बातें। जैसे सम्यक दृष्टि का मतलब क्या हुआ? सम्यक दृष्टि मतलब चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे असल में है, खासकर इन 4 सत्यों के संदर्भ में। ये सिर्फ सोचना नहीं बल्कि गहराई से समझना है, एक तरह की अंतर्दृष्टि। अच्छा, तो जब बुद्ध ये सब बता रहे थे तो उन 5 तपस्वियों पर क्या फौरन कोई असर हुआ? हाँ, कौंडिन्य पर। जैसे ही उपदेश सुना, उन्हें धम्मचक्खो यानी धर्म की आंख प्राप्त हुई। मतलब उन्हें सत्य की पहली झलक मिल गई। क्या समझ आया उन्हें?
उन्हें ये समझ आया कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका स्वभाव नष्ट होना भी है, अनित्यता का बोध। और बुद्ध ने ये फौरन जान लिया। हाँ, बुद्ध ने खुशी से कहा, अन्यासी वतभो कौंडिन्यो, मतलब अरे कौंडिन्य समझ गया। वाह, ये क्षण कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। संघ की शुरुआत यहीं से हुई। बिल्कुल, कौंडिन्य पहले भिक्षु बने और इसी के साथ बौद्ध संघ की स्थापना हुई। ज्ञान पाने और उसे बांटने पर आधारित एक समुदाय, बस 5 लोगों से शुरू हुआ था ये। और आज दुनिया भर में फैला है। तो इसी उपदेश से धम्म चक्र यानी सत्य का पहिया घूमने लगा। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये तो एक आंदोलन की शुरुआत थी। सही कहा, वो पहिया, वो निरंतरता का, गति का और धम्म के फैलने का प्रतीक बन गया। ये कोई मामूली भाषण नहीं था, ये एक आध्यात्मिक क्रांति थी और इसकी बुनियाद व्यक्तिगत अनुभव पर थी। और शायद सबसे खास बात ये थी कि बुद्ध ने ये नहीं कहा कि बस मेरी बात मान लो, उन्होंने कहा एही पस्सिगो, आओ और खुद देखो। बिल्कुल, उन्होंने एक रास्ता बताया और कहा कि इस पर चलो और खुद अनुभव करो। यही वजह है कि ये उपदेश आज भी 2500 साल बाद भी उन सब के लिए प्रासंगिक है जो जीवन में दुख महसूस करते हैं और उससे निकलने का रास्ता खोजते हैं। सारनाथ में जलाई गई ज्ञान की वो पहली लौ, वो चिंगारी वाकई आज तक रास्ता दिखा रही है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तो आत्मखोज और मुक्ति की एक जीती जागती यात्रा की शुरुआत है। सत्य की शुरुआत अक्सर बड़े शोर शराबे से नहीं होती, ये तो मौन समझ से शुरू होती है, फिर साफ, करुणामय और हमेशा टिकने वाले शब्दों में ढलती है। सारनाथ की वो रोशनी आज भी हर उस मन में चमकती है जो अंदर झांकता है और उस रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। ये सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक इंसान का शांत निश्चय और उसके स्पष्ट शब्द एक पूरी वैश्विक आध्यात्मिक धारा को जन्म दे सकते हैं।